Number 45 Wood Grange Road, Forest Gate, London, E78BA. Telephone number 0208 534 9427. जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोल पवन वाले जान वाले। जय माता दी, बोल पवन वाले जान वाले। तेरे भगता कराया जगराता, तेरे भगता कराया जगराता, निमाए तेनू आना पऊ, निमाए तेनू आना पऊ, निमाए तेनू आना पऊ। Do you run your own business? Are you spending too much on your telecoms provider, utilities or your bank? Since we began over 10 years ago, XLN Business Services has been the small business specialist. We now supply over 130,000 small businesses with fixed lines, business broadband, business mobile, PDQ machines and energy. Switching to XLN could save your business thousands of pounds every year. So call now and start saving on 0800 652 8050. नमस्कार, वेलकम टू आयुर्वेद हेल्थ फॉर ऑल। मेरे साथ है आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर रोहन नागर, जिनसे हम आज बातें कर रहे हैं सोराइसिस के बारे में। साथ ही में हम आपके कॉल्स भी ले रहे हैं। याद रखिए कि अगर आप डॉक्टर रोहन से ऑफर बात करना चाहते हैं आज का दिन, तो आज रात 9 बजे तक की आपके कॉल्स लेंगे इसी नंबर पर जो इस वक्त स्क्रीन के नीचे लिखा आ रहा है। और ये बात मत भूलना कि शो के लास्ट 5 मिनट्स में इनके फीडबैक डिटेल्स भी स्क्रीन के ऊपर आएंगी, और जो वो फीडबैक नंबर है उस नंबर पर आप डॉक्टर रोहन से 7 डेज अ वीक इनसे बात कर सकते हैं, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके शहर में, आपके टाउन में या सिटी में 15+ लोगों का ग्रुप है और आप चाहते हैं कि डॉक्टर रोहन आपके टाउन में आए या आपकी सिटी में आए, तो वो अरेंजमेंट भी आप डॉक्टर रोहन से कर सकते हैं उस फीडबैक नंबर के ऊपर। तो डॉक्टर रोहन, आप हमें बताएं सोराइसिस के बारे में। हमने कोजेस के बारे में बात की, इसके सिम्टम्स के बारे में बात की, और ये बात तो क्लियर होगी कि ये कंटेजियस नहीं है, मगर फिर भी लोगों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को हर्ट होता है, तो उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो होता है और मन भी नहीं करता कि कुछ करें या किसी से बात करें, नए फ्रेंड्स बनाएं, कुछ भी ऐसा दिल नहीं करता। तो ऐसे कौन से हर्ब्स हैं या ट्रीटमेंट्स हैं जो वो घर पर कर सकते हैं जिससे उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए? देखिए, सोराइसिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, तो मैं जो भी बताऊंगा वो जस्ट जनरल मेडिकेशन है, उसके ऊपर ही आप सिर्फ अपना दारोमदार ना रखें। अगर आपको लगता है कि कंडीशन वर्स्ट हो रही है तो आप मुझे डेफिनेटली आकर मिलें, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि मंजिष्ठा और खदीर और मंजिष्ठा ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेडिकेशन है हर्ब्स में अगर बात की जाए। और अगेन ये वाता और कफा से रिलेटेड डिजीज़ है। मेडिकल डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि अगर आपको हाइपरलिपिडेमिया यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो अगर लिपिड को कम करने की दवाइयाँ अगर दी जाए तो सोराइसिस में फ़ायदा करती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें कोई डिफरेंस देखा नहीं गया, और वो जनरली स्टेरॉइड्स ही पेशेंट्स को देते हैं। जबकि आयुर्वेद में मंजिष्ठा और खदीर दोनों हर्ब्स मिलती हैं। उसका अगर काढ़ा बना के पिया जाए, एक चम्मच पानी, एक चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में डालकर उसको उबाल कर आधा कर सुबह शाम अगर खाली पेट पिया जाए तो सोराइटिक कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैंने पेशेंट्स देखे हैं। तीसरी बात, वाता और कफा दोनों को कम करने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है पुनर्नवा इज़ द यूनिवर्सल मेडिसिन, इट वर्क्स ऑन एवरीथिंग, बिकॉज पुनर्नवा का मतलब ये होता है न्यू लाइफ टू द सेल। तो पुनर्नवा जो कैप्सूल्स हैं, अगर उसको सुबह शाम 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल सुबह शाम एज पर द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ अगर लिया जाए तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके अलावा आयुर्वेद में कहा गया है कि कोई भी सोराइटिक जो कंडीशन है उसमें इन्फेक्शन को, विपिंग को, ब्लीडिंग को, सब चीज़ों को कम करने के लिए हल्दी तो रेगुलर खानी चाहिए। हल्दी को पानी में डालकर सुबह शाम अगर ली जाए तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। अब मैं एक चीज़ मेरे दर्शकों को बता दूं कि आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि बहुत ही ज़्यादा सेवरी और सॉल्टी फूड खाने से सोराइटिक कंडीशन आती है या तो बढ़ती है। तो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी और सेवरी फूड ना खाएं। ब्लैक ग्राम या तो उड़द दाल वो ज़्यादा ना खाएं। डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा ना खाएं। सी फूड ज़्यादा ना खाएं और कॉन्ट्रास्ट फूड ज़्यादा ना खाएं। कॉन्ट्रास्ट फूड का मतलब होता है कि अगर क्रीम में पकाई हुई फिश या केला, दही और गुड़, दूध और अचार, पिकल्स,
तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अगर खाई जाए तो उससे सोराइटिक कंडीशन वर्स्ट होती है। तो ये चीज़ों को सबसे पहले बंद करें। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन इसके लिए। मगर अभी हमारे पास एक कॉलर है, तो कॉलर से पहले बात करते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो जी, हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से बात करनी थी। हाँ बोलिए प्लीज़। जी मैंने आपसे पूछना, मेरा मुंह बड़ा ड्राई होता है। मैं ना दवाई खाती थी ब्लड प्रेशर की, मैं स्पेलिंग बताती हूँ तो आपको सही पता चलेगा। LISINOPRIL। ये खाती थी तो डॉक्टर ने कहा शायद इससे होता है मुंह ड्राई, लेकिन वो मैंने बंद कर दिए तो फिर भी मेरा मुंह ड्राई हो जाता है। बहुत टाइम मेरे से सांस ही नहीं लिया जाता। ओके। तो पता नहीं ये क्या बात है, और फील टायर्ड भी होती है। ओके, सुनिए, टेलीविज़न पर अपना फ़ोन रख के मैं बताता हूँ इसके कारण होता है। ब्लड प्रेशर मेडिसिन यानी कि बीटा ब्लॉकर्स जितनी भी मेडिसिन है वो सलाइवा को ड्राई करती है। बेसिकली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो होती हैं वो हार्ट की पाल्पिटेशन यानी कि हार्ट की जो पल्सेस हैं उसको वो स्लो करती हैं, उसको धीरे धीरे करके स्लो करती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन होती है उसको कम करने के लिए। उसी दौरान सर्कुलेशन वीक हो जाती है, क्योंकि पंपिंग जब स्लो किया जाता है हार्ट का तो अपवर्ड्स यानी कि एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि सिर की तरफ या मुंह की तरफ जो ब्लड जाता है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है, और उसके कारण सलाइवा ग्लैंड्स जो होती है मुंह के अंदर वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। इसमें आयुर्वेद में 3 चीज़ें बताई गई हैं कि सबसे पहले गार्लिक यानी कि लहसुन को बटर मिल्क में भिगोकर नेक्स्ट डे अगर लंच के साथ उसको खाया जाए तो वो डाइजेस्टिव जो फायर है उस डाइजेस्टिव फायर को कम करके, पित्त को यानी कि गर्मी को कम करके सलाइवा को बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली वर्किंग है तो प्रोड्यूस करती है। दूसरा, पूरा दिन हो सके या दिन में 3 से 4 बार सौंफ यानी कि फेनल सीड्स उसको अगर चबाया जाए मुंह के अंदर, तो वो जब आप चबाते हैं तो उसके कारण आसपास की जो सलाइवा है वो एक्टिव होती है और उसके कारण जो ड्राइनेस है वो चली जाती है। और तीसरी बात, आंवला पाउडर। जब भी आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अगर आंवला खाएं, आंवला, फ्रेश आंवला हल्दी के साथ या तो सिर्फ उसका आंवले का पाउडर अगर 1 चम्मच सुबह शाम खाएं तो जो ड्राइनेस मुंह के अंदर होगी वो चली जाएगी। खूब सारा पानी पिए, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो नीडेड। फ्लूइड बहुत चाहिए बॉडी को, और फ्लूइड में मैंने अभी भी बताया था कि ग्रीन लाइम, मिंट, फ्रेश मिंट ये और सौंफ भी उसमें डाल सकते हैं। ये 3 चीज़ मिला के अगर वो पानी पिया जाए तो वो भी सलाइवा को बढ़ाता है। थैंक यू जी। तो डॉक्टर हम सोराइसिस के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें आप हमें बताएं कि अगर कोई आपसे आपकी क्लिनिक में आके मिलना चाहे तो कौन सी रिपोर्ट्स उनको अपने साथ लेकर आनी होंगी? देखिए, सोराइटिक कंडीशन में जनरली कोई रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर उनके पास कोई एलर्जी की रिपोर्ट्स हैं जिनके कारण उनको स्किन एलर्जीज होती हैं, स्किन रैशेज होते हैं, कई बार सिट्रस फ्रूट, वीट या तो डेयरी, अगर वो एलर्जीज रिपोर्ट है तो वो मुझे डायग्नोस करने में काफ़ी सरलता रहती है कि मैं उनको जो भी डाइट बना के देता हूँ उसमें मैं ध्यान रखता हूँ कि ऐसी चीज़ें मैं ना दूँ जो उसको ट्रिगर करती है। लेकिन स्पेसिफिकली इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। फूड ब्लड का द फुल ब्लड काउंट एफपीसी जिसको बोलते हैं वो करवाया जाता है, जस्ट टू सी द ब्लड पिक्चर कि उसमें कौन सी चीज़ें आउट ऑफ द बैलेंस हैं। लेकिन जनरली मेरे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि आप 2 घंटे खाली पेट आए, जिसके कारण मैं उनकी नब्स प्रॉपर देख सकूँ और इस कंडीशन में हेल्प कर सकूँ। जी। तो अभी हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब, हाँ बोलिए। पूछना था, मेरे को ना जब गर्मी होती है ना, गर्मी में मुझे बहुत पसीना आता है, जैसे कि हाथ मेरे गीले हो जाते हैं और आँख गीले हो जाते हैं। इसका कुछ हो सकता है, जैसे कि बहुत वेट हो जाते हैं बिल्कुल, जैसे स्ट्रेस भी होता है तब भी वेट ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे बिल्कुल पानी गिरने लगता है समझ गया मैं। पाँव से। तो इसका कुछ है उपाय, कुछ हो सकता है इसके बारे में? हाँ सुनिए, टेलीविज़न पे मैं बताता हूँ, अपना फ़ोन रख के। मैंने अभी एक पेशेंट को बताया था, उन्होंने अपने बच्चों के बारे में पूछा था। इसको कहते हैं हाइपर एक्टिव स्वेट ग्लैंड्स। हाइपर एक्टिव स्वेट ग्लैंड्स होती है बॉडी में बहुत ज़्यादा पित्ता होने के कारण। उसमें सबसे पहली चीज़ मैंने बताई थी कि तीखे यानी कि हरी मिर्च, लाल मिर्च, तली हुई चीज़ें, एग्रेसिव फूड्स, गर्म चीज़ें वो खाना बंद कर दें, वो बहुत ज़रूरी है। शतावरी और आंवला, ये 2 पाउडर्स मिलते हैं आयुर्वेद में, ये दोनों पाउडर को मिलाकर 1 बड़ा चम्मच सुबह शाम अगर गर्म पानी के साथ लिया जाए तो हाइपर एक्टिव जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उसको वो कम करते हैं। और तीसरी चीज़, जब भी हो सके शाम के टाइम पे सूप या तो लाइट फूड लें। ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स या तो ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने के कारण क्या होगा कि शाम के टाइम पे हीट बिल्डअप होगी और फिर वो स्वेटिंग को कम नहीं करेगी और ज़्यादा करेगी, परफोरेट करेगी। तो हो सके इतना हैवी फूड शाम को ना खाएं, आंवला और शतावरी खाएं, और तीखा, गरम, स्वभाव में गरम चीज़ें जो हैं वो, तली हुई चीज़ें जो हैं, एग्रेसिव चीज़ें हैं वो ना खाएं। थैंक यू।
थैंक यू। तो डॉक्टर रोहन, सोराइसिस में स्किन ड्राई बहुत रहती है और जब ये ऐसा हीट का वेदर होता है या इतनी गर्मी होती है तब ज़्यादातर जब लोग बाहर जाते हैं तो वो किसी ना किसी तरह का लोशन लगाते हैं कि जिससे सनबर्न ना हो, मगर अगर किसी को सोराइसिस की कंडीशन हो तो वो ऐसी कौन सी चीज़ कर सकते हैं जिससे वो धूप से जलने से वो बच सकते हैं? सोराइसिस में सबसे बेस्ट चीज़ है लगाने के लिए जिसको बोलते हैं कैलेंडुला क्रीम। अच्छा। कैलेंडुला जो है वो फार्मेसी में, होम्योपैथिक शॉप में, जनरल स्टोर्स में इजीली अवेलेबल है। कैलेंडुला एक हर्ब है, उसमें से जो क्रीम बनता है वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होता है और स्किन को रिएक्ट नहीं करता। सोराइटिक कंडीशन में, एक्जिमा में, डर्मेटाइटिस में वो क्रीम को अगर यूज़ किया जाए तो अगर आप धूप में बाहर निकलें तो स्किन को डैमेज नहीं करता, स्किन को सेफ रखता है और हो सके इतना ज़्यादा शेडो में रहने की कोशिश करें, ज़्यादातर डायरेक्ट सनलाइट ना लें। ऐसा कहा जाता है कि सोराइसिस में सन डिप्रीवेशन यानी कि सनलाइट कम मिलने के कारण भी सोराइसिस होता है, लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि अगर आपको सन में जाना है तो बॉडी को मॉइस्ट यानी कि लुब्रिकेट करके आधा घंटा या पौना घंटा बाद बैठ सकते हैं आप सन में, लेकिन मेक श्योर करें कि आप कैलेंडुला लगाते हैं या तो कोई भी ऑयल जैसे कि ऑलिव ऑयल, जो भी ऑयल आपकी स्किन को सूट करता है, जो आपको इरिटेट नहीं करता, नीम ऑयल है, वो लगाकर ही आप बाहर जाएँ जिसके कारण स्किन ज़्यादा ड्राई या तो बर्न ना हो जाए, बिकॉज बर्निंग कंडीशन इन सोराइसिस इज मोर डेंजरस। थैंक यू। तो डॉक्टर रोहन, अभी हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, आपको क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी डॉक्टर रोहन, ये माय फादर इज 60 years old, ही इज क्वाइट ओबेस, उनके लोअर एब्डोमेन में काफी वेट है। अभी 8 महीने पहले उनको रूमेटिक और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी डायग्नोज हुआ है इंडिया में। बट ही इज लिविंग विद मी इन लंदन दीस डेज। तो उनको प्रॉब्लम ये है कि घुटने में एक्सेसिव पेन रहती है रूमेटिक आर्थराइटिस की वजह से, बट ही कांट एक्सरसाइज टू इम्प्रूव द कंडीशन बिकॉज उनके लोअर एब्डोमेन के वेट की वजह से उनके लोअर बैक में एकदम पेन हो जाती है। 10 कदम चलते हैं तो उनके बैक में पेन शुरू हो जाती है। सो ही इट्स अ कैच 22 कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं अपनी कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए, और जब तक वेट कम नहीं होगा, ही इज अबाउट 120 kgs एंड मोस्ट ऑफ द वेट इज ऑन द स्टमक। ओके, सुनिए मेरी बात मैं बताता हूँ टेलीविजन पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेसिकली आपके फादर ओबेस हैं, 120 किलोग्राम्स वेट है, जो सारा वेट उनकी नीज पर आ रहा है और ही ऑल्सो डायग्नोज एज रूमेटिक कंडीशन एज वेल। इस कंडीशन में अगर पेशेंट एक्सरसाइज न कर पाए तो आयुर्वेदिक क्लिनिक में हम उनको रेगुलर मसाजेस देते हैं, एब्डोमिनल एरिया में फैट को डाइल्यूट करने में उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि जब उनका वज़न ज़्यादा होता है वो नहीं दौड़ पाते, नहीं चल पाते, ना कोई एक्सरसाइज कर पाते हैं। उसमें आयुर्वेद में हम हर्बल रेमेडीज़, डाइटरी सजेशंस और उसके साथ रेगुलर पंचकर्मा जिसको बोलते हैं ट्रीटमेंट्स देते हैं। पेशेंट हमारे पास फिजिकली आता है, रेगुलर ट्रीटमेंट्स लेता है जिसमें वो वेट लॉस भी करता है, स्किन भी उनकी अच्छी होती है, रोमेटोइड कंडीशन में भी काफ़ी फायदा होता है बिकॉज वी आर गिविंग देम इंटरनल मेडिकेशन एज वेल। इफ़ दे आर फिजिकली अनएबल टू डू एनी एक्सरसाइज, आयुर्वेद हैज़ अ ऑल्टरनेट फॉर इट एंड दैट द ऑल्टरनेट इज़ कि आप अपने फादर को मेरे पास लेके आएँ, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनको हेल्प की जा सकती है, उनको डायग्नोस करके उनके लिए प्रोग्राम बनाकर। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो कंडीशन है वो ज़्यादा सीवियर ना हो। इट इज़ बेटर टू कम एंड मीट मी। थैंक यू जी। तो हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं सबको याद दिला दो कि इस वक्त डॉक्टर रोहन के फीडबैक डिटेल्स स्क्रीन के नीचे लिखे आ रहे हैं, इस नंबर को नोट कर लें, लिख लें। इसी नंबर पर 7 डेज अ वीक आप डॉक्टर रोहन को कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे कोई भी बात कर सकते हैं। अगर आपके टाउन में या सिटी में कोई ग्रुप है 15+ लोगों का और आप चाहते हैं कि डॉक्टर रोहन आपकी टाउन में आए या आपकी सिटी में आए, आपसे मिलने, तो वो अरेंजमेंट भी हो सकती है। आप फीडबैक नंबर पर डॉक्टर रोहन को कॉन्टैक्ट कर लें तो इनसे आप वो अरेंजमेंट कर सकते हैं। बाकी आज रात 9 बजे तक स्टूडियो में डॉक्टर रोहन आपकी कॉल्स लेंगे, तो जो रेड स्ट्रिप पर नंबर लिखा आ रहा है इसी नंबर पर आप आज रात 9 बजे तक डॉक्टर रोहन से डायरेक्टली बात कर सकेंगे और ये आपकी कॉल्स भी लेंगे, आपसे बातें भी करेंगे। तो डॉक्टर रोहन, अभी हमारे पास जैसे शो के लिए बहुत ही कम समय रह गया है, आप हमें बता दें कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं, कौन सी हेल्थ टिप्स हैं जिससे सोराइसिस में लोग सबको मदद मिल सकती है। सुनिए मैं बताता हूँ आपको आज सोराइसिस कंडीशन के लिए हेल्थ टिप्स। सबसे पहली बात आप याद रखें कि सोराइसिस जो है वो नॉन इन्फेक्शियस यानी इन्फेक्शन करने वाला डिजीज़ नहीं है, इसके कारण किसी को कंटेजियस भी नहीं है, किसी को इससे चाहिए। अगर आपकी फैमिली में किसी को सोराइसिस है तो आप उनको मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें बिकॉज दे नीड योर। साइकोलॉजी में आयुर्वेद में कहा गया है कि नीम के पत्ते या तो नीम का पाउडर, उसमें हल्दी मिलाकर अगर उसका काढ़ा बनाकर उसी पानी से अगर रेगुलरली सुबह शाम 2 बार अगर शावर लिया जाए या तो दिन में 1 बार भी शावर लिया जाए तो जो इन्फेक्शन जो वो पैचेस में बन रहा है वो उससे काफ़ी कम हो जाएगा।
और उनकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो पैचेस में जो भी प्रॉब्लम वीपिंग या तो पस बन रही है, वो भी उससे चली जाएगी। दूसरी बात, आयुर्वेद में कहा गया है कि मंजिष्ठा और खदीर, मैंने अभी बताया था, वो दोनों हर्ब्स का पाउडर को सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेना शुरू कर दें, जिसके कि सोराइसिस कंडीशन में फ़ायदा हो। उड़द दाल, डेयरी प्रोडक्ट्स, सी फूड, जितने भी हैवी प्रोडक्ट्स हैं खाने में, वो शाम के टाइम पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। आयुर्वेद में बताया गया है कि चंदन यानी कि सैंडलवुड में अगर थोड़ा सा नीम का पाउडर मिलाकर, थोड़ी सी हल्दी और मंजिष्ठा मिलाकर, यानी कि मंजिष्ठा, हल्दी, नीम और सैंडलवुड, उसकी पेस्ट बनाकर अगर उसके पैचेस पर लगाई जाए तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। जैस्मिन के जो फूल होते हैं, यानी जैस्मिन जो फ्लावर्स होते हैं, उस फ्लावर्स को पानी में उबाल कर या तो उनकी पेस्ट बनाकर अगर पैचेस पे लगाए जाएं तो वो हीलिंग में काफ़ी फ़ायदा करते हैं। उसके अलावा गर्म चीज़ें, सुबह में गर्म चीज़ें, तीखी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती है, वो सोराइसिस में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो सोराइसिस को बेसिकली बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। उसके अलावा कोई भी स्किन कंडीशन, सोराइसिस कंडीशन में अगर आपको पैचेस बहुत ही ज़्यादा वुंड की तरफ जा रहे हैं तो तुरंत ही आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलें और आपकी ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। थैंक यू। तो डॉक्टर रोहन, आज तो हम बात करें सोराइसिस के बारे में, अपने बहुत अच्छी हेल्थ टिप्स दी कि लोग अपने लाइफस्टाइल में या हेल्थ में कैसे चेंजेस लेकर आ सकते हैं सिंपल चीज़ों के साथ। मगर अगर ये कंडीशन बहुत सवेयर हो तो आप कब रेकमेंड करेंगे कि पेशेंट आपसे मिलने आए? देखिए, आयुर्वेद में पंचकर्मा करके एक ट्रीटमेंट है, वो पंचकर्मा ट्रीटमेंट जनरली 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 2 महीने तक चलती है, डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़। लेकिन जब शुरुआत में ड्राई पैची स्केल्स और सिल्वरी स्केल्स बनना शुरू हो जाए तो अगर वो डॉक्टर को या तो मुझे वो मिल लें तो मैं उनकी रिकवरी में काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत ही ज़्यादा सोराइसिस के पेशेंट हैं इस कंट्री में, एंड दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे, बिकॉज आई लुक आफ्टर देम इंडिविजुअली एंड आई डिज़ाइन द प्रोग्राम इंडिविजुअली एज वेल। तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन बिल्कुल भी देर ना करें, बिल्कुल भी देर ना करें। जी, तो जो पंचकर्मा का प्रोग्राम है, इसके लिए क्या उनको इंडिया जाना पड़ेगा या आप यहाँ पर नहीं, हम ऑथेंटिक पंचकर्मा हमारे क्लिनिक में ही करते हैं। जी जी। सारी प्रोसीजर्स जैसे इंडिया में होती है ऐसी ही प्रोसीजर्स हम करते हैं, बिकॉज वी आर अलाउड टू डू दैट एंड वी आर डूइंग इट वेरी ऑथेंटिकली एंड पीपल आर गेटिंग रिजल्ट्स ऑफ इट। डेफिनेटली। तो आज के शो में आपने बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी। तो पिछले शो में भी मुझे फीडबैक मिली थी, किसी ने ईमेल डाली कि आरती आपने बोला कि डॉक्टर रोहन आपसे 45 मिनट्स मिलते हैं, तो आपने सच्ची में 45 मिनट्स कहा था या 4 to 5 मिनट्स कहा था? 45 ही कहा था मैंने। मैं हर एक पेशेंट को 45 से लेकर 60 मिनट यानी 45 से 1 घंटे का टाइम देता हूँ मेरे साथ बैठने का, और उसमें मैं पूरी ट्रीटमेंट उनको डिज़ाइन करके उनकी हेल्प करता हूँ। जी, तो वो पूरा हेल्थ प्लान उनके साथ ही होता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक आप उनके साथ मेरे साथ रहता है। तो अगर ऐसी सोराइसिस की कंडीशन हो, ज़्यादा सीवियर ना हो, तो उसको ट्रीट करने में इतना समय नहीं लगेगा। बेस्ट चीज़ यही रहेगी कि अगर वो आपसे आकर सबसे पहले मिले। तो नेक्स्ट वीक के शो में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? हे फीवर के बारे में, उससे भी काफ़ी लोगों को मदद होगी। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही वक्त था। अभी डॉक्टर रोहन डायरेक्टली आपके ऑफर कॉल्स लेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक ऑन एयर नए टॉपिक के साथ, हे फीवर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। नमस्कार। नमस्कार, एमएटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कामाक्षी राठौर। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। नई दिल्ली में निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें प्रमुख के रूप में शपथ ग्रहण करने से पहले प्रतिष्ठित नेता महात्मा गांधी के स्मारक का दौरा किया। एक रिपोर्ट एमएटीवी।
मुंबई में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी आने वाली कॉमेडी फिल्म शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी का म्यूजिक लॉन्च किया, जिसमें अभिनेता बोमन ईरानी और निर्देशक अभिनेत्री फरहान खान उपस्थित थी। एक रिपोर्ट MATV। It's a very surreal experience to it's not registering and only I think Boman and me talk about it. Boman तो बहुत टाइम कर चुके हैं, वो एक्टर ही है, लेकिन जब भी मैं म्यूजिक लॉन्च के लिए आई हूँ या तो मैं डायरेक्टर रही हूँ उस फिल्म की और you know and today to come today was my debutant music launch. Only the girls are saying I've got a hot new body. None of the guys are saying this. I say it from the beginning. Ever since you were born, I'm telling you, got a hot new body. That doesn't count. The day she came out, I said, what a hot, lovely body. Wow. See myself on camera, I want to die, मतलब of embarrassment. And ये Boman इसका गवाह है. I think I'm the only actor who never goes and checks the monitor, क्योंकि I can't bear to see myself. So I'm hoping that whatever I'm doing looks all right. अभी what is for what? It takes a little time to get to, because परंपरा है ना वो भी. क्योंकि small time producers का भी क्या होता है फिर वो भी तो आप सोचो. नमस्कार, MATV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कामाक्षी राठौर। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। आइए दिखाते हैं आपको यूके के मौसम का हाल। राठौर और हमारे न्यूज बुलेटिन में अभी इतना ही। हम फिर लौटेंगे नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। You're watching MATV, your channel of choice. स्नेह करुणा
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले श्री रामचरित मानस की, बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित नवम स्कंद में आपने कैसे गादी नंदन महाप्रभु महर्षि क्षमा की मूर्ति विश्वामित्र जी पधारते हैं, दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को लेते हैं लीला के लिए, जिनके भ्रकुटी मात्र के संकेत से हजारों ब्रह्मांड बन जाते हैं। करोड़ ये हमें जो सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं, पवित्र है हमारे नेत्र, जो सविता देव के दर्शन हो रहे हैं। बाकी एक एक ब्रह्मांड में कई निहारिका है, एक एक निहारिका में कई सूर्य। अभी कहा है कि हमारे विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ हो गई। एक विश्व नहीं, हजारों हजारों विश्व के पालन करता, जन्मदाता और नियंत्रण करता भगवान श्री राम जी ने ताड़का रूपी राक्षसनी का वध किया है। एक ताड़का नहीं, हमारे दिलों के अंदर जो दुर्भाग्य की ताड़का, ये ईर्ष्या की, ये क्रोध की, ये मोह की, ये लालसा की, ये लालच की जो ताड़का है। महाभारत काल में एक छोटा सा प्रसंग आता, बड़ा उपयोगी है। आप तो डायरी लेके बैठते ही हो, क्योंकि मेरे बचपन का जो मेरा अच्छा अनुभव है मैं आपको बताता हूं। मैंने जब से होश संभाला डायरी हाथ में रखता था। कहीं भी अच्छी चीज दिखी हुई लिखी, तुरंत पेन निकाला, ढक्कन नीचे लगाया, पीछे लिख लिया। क्यों लिख लिया? कि मैं एक बार नहीं कई बार आनंद लेना चाहता हूं। पांचों पांडव, भगवान श्री ठाकुर कृष्ण जी, घोर जंगल, रात्रि विश्राम करना था। कृष्ण भगवान ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, 1.5 घंटा पर सभी जगेंगे। प्रातःकाल पांचों पांडव घायल, और भीमसेन 10,000 हाथियों के बल वाला भीमसेन भी घायल, और जो गांडीवधारी अर्जुन, कर्ण कहता था, मुझे और किसी की चिंता नहीं है, केवल एक की चिंता है, या तो अर्जुन मुझे मारेगा या मैं अर्जुन को मारूंगा। और यही कर्ण ने अपनी माता कुंती को भी आश्वासन दिया था कि मां, तेरे 6 पुत्र हैं। मां, तुमने मुझे अभी बताया, मैं तो समझ रहा था मैं सूत पुत्र हूं, लेकिन मां तुम्हें मैं प्रणाम करता हूं। कुंती मां, तुम्हारे 6 पुत्र हैं, मैं तुम्हारे को आश्वासन देता हूं, तुम्हारे 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। माता तेरे दूध को नहीं लगेगी आँच, कर्ण रहे अर्जुन रहे, पुत्र सदा ही पाओ। जो काम आप कर रहे हैं, इतने हजारों बार सबके सामने रिपीटेडली आई कैन से, जो इंसान एक विकलांग को नया जिंदगी दे सकता है, नया दिशा दिखा सकता है, नया अंग दे सकते हैं, वो इंसान नहीं है, नॉर्मली महात्मा नहीं है, वो स्वयं नारायण होते हैं। तो नारायण सेवा संस्था का नाम सचमुच में ये सफल, और मैं इसमें इस मंच पे आए, मैं आई फील माई सेल्फ वेरी प्रिविलेज्ड एंड वेरी लकी। हम आनंद लेना नहीं चाहते, चूक जाते हैं ना भैया। अरे टेंशन क्या, हर वक्त आनंद ले सकता है, आनंद लेना वाला चाहिए।
कभी अपना मन उदास हो, मूड अच्छा नहीं हो, तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ बच्चे हों। और बच्चों को तो ऐसे लग रहा है हमारे लिए कोई कुछ आया कुछ लेके, भले एक बिस्कुट का पैकेट ही लेके चले गए,